सबसेट्स, बाउंडेड सबसेट्स और अनबाउंडेड। बाउंडेड सबसेट्स कैसे होते हैं? तो सबसे पहले इसमें अपर बाउंड के बारे में बात करी है। अपर बाउंड, अपर बाउंड, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मान लिया एस कोई सेट है रियल नंबर्स का। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर यू सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, फॉर एवरी एक्स ऑफ एस। एस के अगर हर एक एलिमेंट एक्स इस प्रकार के हैं कि वो किसी एलिमेंट u से हमेशा सारे एलिमेंट छोटे हैं, देन u इज कॉल्ड अपर बाउंड। तो u को हम अपर बाउंड कहते हैं। जैसे मान लिया अगर ये कोई सेट है तुम्हारा 1 से लेके 2 तक, हम इंटर या इस तरह से ले लिया हमने 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक 5 तक। और ये सारे एलिमेंट अगर हम देखते हैं एलिमेंट 5 से सब छोटे हैं, ठीक है। तो जब ये 5 से छोटे हैं तो इसका मतलब है कि 5 इनका अपर बाउंड है, ठीक है ना। जो बड़ी सबसे बड़ा पॉइंट होगा इसका, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो अपर बाउंड होगा। तो ये अपर बाउंड के लिए है इसमें। फिर इसके बाद है लीस्ट अपर बाउंड। अच्छा, अपर बाउंड देखो और भी हैं इसके। अगर हम बात करें तो 5 है, ये 6 से भी छोटे हैं सारे एलिमेंट, है ना। ये 7 से भी छोटे हैं सारे एलिमेंट। ये तो मैंने अपर बाउंड बताया। अब इसके बाद एक नई चीज आती है इसमें, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ये क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड, अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 5 से छोटे हैं तो 5 अपर बाउंड है, 6 से भी छोटे हैं तो 6 अपर बाउंड है, ठीक है। 7 से भी छोटे हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं। उन अपर बाउंड्स में अगर देखें जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, ठीक है ना, ये हमने लिखा है लीस्ट अपर बाउंड। इसे शॉर्ट फॉर्म में LUB भी लिखते हैं हम, LUB। तो इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो जैसे यहां पे अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो वो 5 है। और अगर इसकी डेफिनेशन तो वैसे पूछी नहीं जाएगी, है ना। तो इफ S इज एन अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट S ऑफ R and any real number less than S is not an upper bound of S, then it is called least upper bound। मैंने समझा दिया तुम्हें, बस ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड्स में, जो सबसे छोटा होगा उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। और इसका एक और भी नाम है, इसे सुप्रीमम भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आने वाला है हमारे आगे चैप्टर्स में। सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड एक ही बात है। तो अगर इस सेट की बात करें, ये सेट S है, तो इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है या इसका सुप्रीमम जो है वो 5 है। ये इस तरह से हमें पढ़ लेने हैं, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो देखो ये है, ये अब इसमें और आई है टर्म एक लोअर बाउंड। तो अगर कोई सेट इस प्रकार का है कि उसके सारे एलिमेंट किसी एलिमेंट से सब एलिमेंट बड़े ही बड़े हैं, मतलब x इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर ऑल ग्रेटर देन ए फिक्स एलिमेंट, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड लोअर बाउंड। उसको हम फिर बोलते हैं लोअर बाउंड, जो सबसे छोटा होगा। अभी हमने पढ़ा था बड़ा, सबसे बड़ा, यहाँ पर है जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड उसे बोलेंगे। जैसे यहाँ अगर ये सेट S दिया हुआ है, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है? 1। तो इसका लोअर बाउंड 1 है। 1 से छोटा क्या है? 0। तो 0 भी इसका लोअर बाउंड है। 0 से छोटा
-1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी इसका लोअर बाउंड है। तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल कॉल्ड लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस आर ग्रेटर देन, ये सब इससे बड़े ही बड़े हैं। ठीक है ना, इस देख लो तुम भाई 1 के या तो ये पहले वाला तो ये 1 के इक्वल है, लेकिन वैसे सारे ये एलिमेंट बड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये है हमारा लोअर बाउंड है ये। अब इसमें आया फिर ये था लीस्ट अपर बाउंड, इसके बाद इसमें बनता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसे GLB कहते हैं हम। तो ये जो इतने सारे लोअर बाउंड बने हैं, इन लोअर बाउंड में जैसा कि इसका नाम है ग्रेटेस्ट, इन लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? 1। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 1 है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसका 1। और इस 1 को एक नया नाम है जिसे हम जानेंगे और कई बार हमारे सामने आएगा आगे पूरे इसमें, उसे हम इन्फीमम भी कहते हैं, इन्फीमम। तो इसका जो इन्फीमम है वो 1 है। लोअर बाउंड तो बहुत सारे हैं, ये रहे इतने सारे, आगे भी हो जाएंगे -2 -3, वो सब लोअर बाउंड है, यानी कि सारे एलिमेंट उनसे बड़े ही बड़े हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम इन्फीमम कहेंगे। तो यहाँ इन्फीमम इसका 1 है। तो ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद इसमें आता है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, अब देखो बाउंडेड सेट क्या होता है। इफ ए सेट इज if a set S is bounded above and bounded below both, bounded above and bounded below। तो जैसे अभी ये सेट पढ़ रहे थे, चलो इसको देखें। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो इसको हम कहेंगे ये सेट बाउंडेड बिलो है। और इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 5 है, तो ये बाउंडेड अबव भी है। तो अगर कोई सेट इस प्रकार का है कि वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो हम उसको कहेंगे वो बाउंडेड सेट है। तो इफ ए सेट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो both, then the set is called bounded set, is called bounded set। चलो इसे अनबाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स का जो सेट है तुमने पढ़ा भी है, रियल नंबर्स हमने बताए थे। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉट बाउंडेड अबव, ना तो वो बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो, ना ही वो बाउंडेड बिलो हो, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड। तो उसको हम ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर्स, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर्स। तो अगर अभी हमने जैसे पढ़ रहे थे उस सेट को, एस सेट पढ़ा था हमने, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हमने लिए हैं। इफ सुप्रीमम बिलोंग्स टू द सेट, अगर सुप्रीमम जो है वो सेट का ही एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट मेंबर वो एस अटेन्स इट्स ग्रेटेस्ट मेंबर, कि इसके अंदर एस के अंदर वो ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से उसे लिखते हैं, इफ द सुप्रीमम ऑफ ए सेट एस ऑफ आर इज ए मेंबर ऑफ एस, इफ एस attains
its greatest member, then we say that the supremum belongs to S, कि सुप्रीमम जो है वो एस का एलिमेंट है। और इसी तरीके से हमने बात कर दी अभी ग्रेटेस्ट मेंबर की, ऐसे ही लीस्ट मेंबर के बारे में भी लिखेंगे जो सबसे छोटा होगा, इन्फीमम, कि इफ एस अटेन्स इट्स लो लीस्ट मेंबर देन वी से दैट द इन्फीमम बिलोंग्स टू एस। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर्स ये इस तरह से आ जाते हैं। इसके बाद हमने बाउंडेड अनबाउंड इंटरवल कल पढ़े थे, है ना, वो तो सारे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहे होंगे वो। चलो इसे बंद करेंगे। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज बाउंडेड, कि अगर कोई फाइनाइट सेट होगा तो वो बाउंडेड होगा ज़रूर, और उसके ग्रेटेस्ट मेंबर और स्मॉलेस्ट मेंबर ज़रूर होंगे। अगर कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है तो सुप्रीमम और इन्फीमम जो हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि दो नहीं हो सकते, कभी भी दो सुप्रीमम नहीं हो सकते किसी सेट के, दो इन्फीमम नहीं हो सकते या तीन नहीं हो सकते, केवल एक ही होगा, वो डेफिनेट वही होगा, बदल नहीं सकता कभी भी। और थर्ड पॉइंट है, अगर कोई सेट सिंगलटन सेट है, केवल एक ही एलिमेंट उसके अंदर है, तो उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेम होंगे। फोर्थ पॉइंट है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम पे बाउंडेड सेट नीड नॉट नेसेसरली बिलोंग टू द सेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के एलिमेंट हों, ये ज़रूरी नहीं है, उसी सेट के एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो उससे अलग भी हो सकते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम। उसके बाद है, इवन इन द केस ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे बोथ बिलोंग टू द सेट। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो उसके एलिमेंट हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसने लिया ये एस इज़ द क्लोज इंटरवल 4-9, एक इसने एग्जाम्पल रखा है क्लोज इंटरवल 4-9 का, और अगर हम देखें ये 4-9 जो है, ये इसका सुप्रीमम कितना है 9, और इन्फीमम कितना है, हाँ, तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों उस सेट के एलिमेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर इसी सेट को हम ओपन इंटरवल ले लें तो 4 और 9 उसके एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन उसके सुप्रीमम और इन्फीमम हैं। सिक्स्थ में है, इफ एस एंड टी आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर देन टी इज लेस देन इक्वल टू एस। तो हमेशा जो है इन्फीमम वो सुप्रीमम से छोटा ही होगा, है ना, अगर सुप्रीमम एस है और इन्फीमम टी है तो टी विल ऑलवेज बी लेस देन एस। अच्छा, इसके बाद इसमें थ्योरम है, थ्योरम हमें वैसे तो नहीं करनी है, यूनिकनेस ऑफ द सुप्रीमम, यानी कि ये थ्योरम के रूप में इसने समझाया है कि किसी सेट द सुप्रीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज़ यूनिक, कि वो यूनिक होता है। तो वो हमने जो पॉइंट पढ़े थे वो इसने थ्योरम में लेके समझाया है, इसको प्रूव करके दिखाया, हमें नहीं करना ये। इसी तरह से यूनिकनेस ऑफ द इन्फीमम, इन्फीमम भी यूनिक ही होता है ना, ये पॉइंट हमने सारे पढ़े। सुप्रीमम, तो इफ एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर देन ए रियल नंबर एस इज द सुप्रीमम फॉर एस इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एस। तो एस जो है वो सुप्रीमम कहलाता है इफ ऑल द एलिमेंट्स आर लेस देन एस, मतलब एस सेट का, एस तो सेट है हमारा कैपिटल एस, और उसका एक हमने एलिमेंट लिया है स्मॉल एस, तो अगर सेट एस के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे हैं, अब इसको वैसे समझो कि एस सेट है और इसका एक एलिमेंट लिया हमने स्मॉल एस, एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स, और एक्स जो है इसका एलिमेंट है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर लेस देन इक्वल टू एस। अब है ना, ये इस तरह से डेफिनेशन याद रखनी है तुम्हें, देन एस इज कॉल्ड सुप्रीमम। अगर सारे एलिमेंट एस के वो जो एक्स की तरह के हैं वो सभी एस से छोटे हैं,
तो इसका मतलब है S इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ द सेट। इसी तरह से इन्फीमम के लिए वहाँ बताया भी था कि अगर मान लिया T इसका इन्फीमम है, ठीक है, एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, हमेशा इससे बड़े हैं या हो सकता है कोई एक एलिमेंट इसके बराबर हो, लेकिन सभी एलिमेंट इससे बड़े ही हैं अगर, तो देन टी इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ द सेट। सेट आर पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड अबव। तो आर पॉजिटिव है रियल नंबर्स का सेट, है ना, अगर हम रियल नंबर्स का सेट ले रहे हैं तो वो जो है इज़ नॉट बाउंडेड अबव। रियल नंबर्स का सेट तो बाउंडेड अबव होता ही नहीं है ना। रियल नंबर्स के सेट में तो भाई हम शुरू करके कहाँ जहाँ से भी शुरू करोगे कहीं तक भी चले जाओ आगे, 0 1 2 आगे रियल नंबर्स के सेट में कहीं तक भी चले जाओ। और इसमें भी बोला है आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव तो हम फिर 1 से बड़े बड़े लेंगे सभी, है ना, सभी पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे। तो जब पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो ये सभी इनका बाउंडेड अबव, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हम पता ही नहीं कर सकते, सुप्रीमम कभी पता नहीं कर सकते। तो आर पॉजिटिव ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड अबव। ये एग्जांपल है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालने हैं और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऐसे नंबर्स लिखो जो जिनका स्क्वायर 25 से कम आता हो, है ना, उनका स्क्वायर। तो 0 भी हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है ना, और माइनस वाले भी हैं सारे। तो -1 है, -2 हो जाएगा, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया, ये सब हैं। अब इसका अपर बाउंड देखना है तो लीस्ट अपर बाउंड तो 5 हो गया इसका, यानी कि सुप्रीमम दोनों ही पूछ रखे हैं इसने, सुप्रीमम 5 हो गया और इनफीमम -5 हो गया। तो इस तरह से सवाल ये पूछ रखा है। एग्जाम्पल में बोला है कि एक जो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट इज नॉट नेसेसरीली बाउंडेड। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो वो बाउंडेड नहीं होता है। इनफाइनाइट सेट का जैसे इंटीजर्स का सेट ले लिया हमने -3 -2, तो ये बाउंडेड नहीं होता। इनफाइनाइट सेट तो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, लेकिन ये हो भी सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, हमने कल इंटरवल का पढ़ा था 2 और 3, और ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 2 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं 2.1 2.12 2.25, मतलब जितने भी हम सोच सकते हैं वो सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो ये भी एक हमारा इनफाइनाइट सेट है और ये बाउंडेड है। तो दोनों तरह के हमारे सेट हो सकते हैं, ये बाउंडेड है और जो हमने इंटीजर्स का सेट अभी दिखाया था वो अनबाउंडेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट, अगर ये इसने एस जो सेट है वो इस तरीके का लिया 2 3 और 4, और लिखने का तरीका इसका ये होता है, इसका इस तरीके से ये, चलो दोबारा से लिख कर दिखा रहा हूँ। एस इक्वल टू अगर सेट इसने ले लिया 2 3 4 या 5 भी ले लिया और ये इस तरह से, तो ये एक बाउंडेड सेट है तो ये इंटीजर्स का ही, लेकिन ये बाउंडेड सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट केवल यही है 4 ही, 2 3 4 5 और नहीं है। तो ये बाउंडेड सेट है। ये इसने एक एग्जाम्पल रखा है एस इक्वल टू 1/n is such that n belongs to नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से n की वैल्यू लो, तो इसके बारे में पूछा है कि इसका हमें सुप्रीमम और इन्फीमम बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, n की वैल्यू रखते चले जाओ इसमें, ठीक है ना। n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर लो, नेचुरल नंबर इसने बताए हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 आ गया, फिर 1/2 आ जाएगा, 1/3, इस तरह से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बता सकते हो इसमें सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसका सुप्रीमम तो होगा इसका 1, और इन्फीमम क्या हो सकता है, बताओ इन्फीमम क्या होगा। इन्फीमम होगा इसका 0, क्योंकि ये जो है ना, एक घट देखो, ये है 1, ये 0.5 0.3 0.25 सभी जो हैं ये घटते जा रहे हैं, है ना। और माइनस हम रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है। तो ये घटते घटते कहाँ तक जाएंगे, इट डिक्रीजेज अप टू 0, ठीक है ना।
तो इसका जो है इन्फिमम 0 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पेपर में पूछ रखे